अस्सलाम वालेकुम जी। अहम तरीन सूरत हाल थी कि इमरान खान साहब के बारे में जो इतनी ख़बर चल रही है कि इमरान खान साहब को ऑफ़र की जा रही है कि वो मुल्क छोड़कर चले जाएं, और ऐसी सूरत हाल है। यानी कि वो सारी हम AQS से लेके रज़ी दादा से लेके और सोमरो साहब से लेके इमरान शफकत साहब से लेके तकरीबन और न्यूज़ चैनल्स के जनाब वो जो इमरान खान साहब की बहन है उन्होंने ये बात की, और दीगर लोगों ने कि इमरान खान साहब को ऑफ़र की जा रही है और इमरान खान साहब पाकिस्तान छोड़कर जाने पे राज़ी नहीं है। 27 साल हो गए हैं इस मुल्क को जहन्नुम बनाते हुए, वो इसकी खिदमत करते हुए। हालांकि माँ सिवाय लूट मार के और लोगों को गुमराह करने के कुछ भी नहीं किया, झूठ बोलने के सिवा कुछ भी नहीं किया। ये एक अलग बात है, इसके ऊपर हम 1000 दफ़ा डिस्कस कर चुके, और दिमाग से बहुत बड़ी तादाद में लोगों को मफलूज कर लिया। अब वो जो कुत्ते होते हैं ना, वो थोड़े से होते हैं लेकिन भौंक भौंक के ना पूरा इलाका जो है ना सर पे उठाया हुआ होता है, तो इन लोगों की हालत ऐसे करती है। लेकिन मैं कुछ थोड़ी सी एक तो याददाश्त के आज से तकरीबन जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई अप्रैल 2022 में, उसके बाद से जो भी सूरत हाल बनी उस वक़्त से मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। मेरे व्लॉग्स मौजूद हैं, मेरे प्रोग्राम्स मौजूद हैं कि खान साहब को एक बात कह दी गई है कि अगर आपने किसी बॉर्डर के थ्रू पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश की तो, और अगर किसी एयरपोर्ट पे जाने की कोशिश की तो आपके साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होगी। एयरपोर्ट पे हो सकता है कि आपको फौरी गिरफ़्तार कर लिया जाए और आपके ऊपर गद्दारी के मुकदमात बना दिए जाएँ, लेकिन अगर बॉर्डर से कोशिश की गई तो वो केस बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, हम किसी और तरीके से यानी कि लंबर डाल देंगे। तो ये चीज़ जो है ना वजाहत से, और ये डजन्स ऑफ प्रोग्राम है जिसमें मैंने ये बात बार बार दोहराई कि ऐसी उनको ख़बर दी गई है। अच्छा, और अगर मैंने दी थी तो इसका मतलब ये मेरा कुछ जासूस उनके सर पे नहीं बैठा होता है, ये ख़बर मार्केट में मौजूद थी और मुख्तलिफ़ जगहों से थी। अब देखें, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये हो क्या रहा है। अच्छा, एक और मैं आपको उससे मुंसलिक बात बताऊंगी। एक वीडियो जो कि एक समझ जाएंगे आप, लेकिन मैं मुकम्मल बात नहीं करूंगा, लेकिन कई दफ़ा मैंने प्रोग्राम्स में की भी है। एक बच्चे के साथ है और जिसको कहा जाता है 2 मिनट 28 सेकंड की, हालांकि 2 मिनट 28 सेकंड से ज़्यादा की, कोई 2 मिनट 18 सेकंड की बताते हैं, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन उसके अंदर इनका फेस जो उनसे है ना, इनका किनका कौन का वो, और मतलब लेकिन 100% समझ में आता है कि ये क्या हो रहा है। उस वीडियो के बारे में ये बात कही गई थी कि अगर आपने कोई ऐसी कोशिश की ना तो ये हम आप निकाल देंगे, तो फिर दुनिया के अंदर कोई मुज़िब मुल्क जो है ना वो आपको पनाह नहीं देगा। एक बात ठीक है, और आपको पता ही है फिर ये सारे लॉ और ये सब कुछ जो है ना यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह पे उठा के साइड पे रख देते हैं। पब्लिक प्रेशर इतना आ जाएगा कि ऐसा गलीज शख्स उसको नहीं, तो यानी कि ये एक बात बताएगी। और ये एक मैं नुक्ता आपको बता रहा हूँ, हालांकि ये काम करने वाले, ये बेगैरती करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी की ना वो सबूत नहीं होता। एक बात। दूसरी बात मैं आप बताऊं कि उन्हीं वीडियोस में मैंने बहुत दफ़ा बताया था कि इनसे डर क्या है। मतलब पाकिस्तान के अंदर जो ताकतवर हैं, जो या वो हुकूमत में जब होती है तो वो ताकत में होती है, या फिर हमारे इदारे ताकत में होते हैं। इस शख्स के बारे में सब जानते हैं कि सब ने इसको इस्तेमाल किया, यानी कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल किया पाकिस्तान की मुंतखब और पाकिस्तान के दयानतदार लोगों के अगेंस्ट, और अपनी ज़ाती लालचों में किया। लेकिन सब जानते हैं कि ये अपनी लालच में कुछ भी कर सकता है। ना इसको अपनी बच्चों से मोहब्बत है, ना इसको किसी औरतों से मोहब्बत है, ना इसको अपनी ज़ात के अलावा किसी से कोई मोहब्बत नहीं है। यानी कि बच्चे भी इसके लिए जो उनसे ना कोई अहमियत हैसियत नहीं रखते। हाँ, जो इनकी जो साबका बेगम है जमैमा और ये जो मौजूदा बेगम है, ये इनके साथ जो रवाबित हैं वो अपनी ज़ात के लिए हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। जो पहले वाली हैं, जो उन्होंने जिस मकसद के लिए इस्तेमाल किया वो उसमें 100% कामयाब हुई। ये जो दूसरी हैं, जो बुशरा बेगम है, ये जिस तरीके से चल रही हैं, इनके जो भी मामलात हैं उनको कोई इससे गर्ज नहीं है, इस शख्स को कोई गर्ज नहीं है। ये अब आ गई एक अलग बात।
अब मैं आपको बताऊं कि ये पुरानी और नई मालूमात मिक्स करके मैं बता रहा हूँ कि ये जो लोग कह रहे हैं ना कि जैसे रज़ी दादा बता रहे थे कि भाई ये जाएगा और जाने के बाद उनसे ना 24 घंटे में 2 दफ़ा उनसे ना व्लॉग करेगा मेरे पाकिस्तानी और ऐसे ये तमाम रिपोर्ट्स दे दी गई थी कि इसके जहन में क्या चीज़ है, ये चीज़ें डिस्कस करता है क्योंकि दिमाग जो है ना बहुत कमज़ोर है इस शख्स का। हाँ ये है बेहिस आदमी है, लेकिन इसके जहन में ये है कि मैं एक नया मज़हब पैदा करूँ, यानी कि कोई दावा करे। और इसके ये जो जानवर हैं ना, जो यूथी हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद ऐसी है, वो 1 मिनट से पहले, क्योंकि वो ना किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जुनूनी से लोग हैं और मज़हब से जो दूर किया गया है यानी कि बाजवा डॉक्ट्राइन में, तो वो इस चीज़ को यूज़ करते हुए एक ऐसा जैसे गौर शाही या अहमदी या इस तरीके के बहुत सारे फितने मौजूद हैं। ये इसी तरह का एक बड़ा फितना जिनसे ना, बड़ा इसलिए होगा कि बड़ा मशहूर आदमी है, तो वो जो एंटी रिलीजन होते हैं वो बहुत सारे जो है ना नुक्ते बताते रहते हैं, ऐसी बात करो, ऐसी बात करो, ऐसी बात करो। जैसे कि अगर आप मैं किसी को नहीं कहता नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन जो जमात अहमदिया के जो लोग हैं, जो बड़े हैं, मैं नाम भी नहीं लेता, अगर आप उनकी स्पीचेस सुने या जो लोग सुनते हैं तो उनको ना खौफ आता है कि इनको लिखा लिखाया आता है और ये बोलना शुरू कर देते हैं और इनको किसी चीज़ का बस एक यानी कि बादशाहत कायम कर रखी है, अपने फॉलोअर्स बनाए हुए हैं और निफाक पैदा करते हैं और बड़ी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसी तरीके से ये गौर शायर वालों को देख लें, इनके क्या सूरत हाल है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करते हैं और चंदे इकट्ठे करते हैं। आई थिंक 14% हर सूरत में देना होता है हर मिर्ज़ई ने, यानी कि हर अहमदी ने अपनी कमाई का 14% जो माहवार तनख्वाह आ रही है उसमें से, या सालाना इनकम आ रही है उसमें से, या साल में 2 दफ़ा फसल की कटाई से आ रही है या 3 दफ़ा आ रही है, हर कमाई का 14% देना होता है और बाकी सारे मामलात अलहदा होते हैं। इसी तरीके से गौर शाही का, इसी तरीके से ये सब एक कारोबार है और इनमें सबसे बड़ा कारोबार PTI का, जिसके जो सरप्रस्त आला है वो इमरान खान साहब हैं। तो ये जो बाहर जाके जो ड्रामा करना चाह रहे हैं ना, तो वो एंटी पाकिस्तान, और ये जाके कुछ भी बकवास करते रहेंगे। मैं बकवास का लफ्ज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि ये पाकिस्तान तो ऐसे न्यूक्लियर असासे बेचने को तैयार था और यूँ है और फलाना है ढमकाना है, और मैं मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हूँ, मुझे ब्रीफ किया गया, उसने ये कहा था, उसने ये कहा था, उसने ये कहा था, कि कुछ भी बोलेगा। तो इसलिए ठीक है कि हमारा इख्तलाफ है उस ताकत से जो जिसका काम है मुल्क का दिफा करना और वो मुल्क के सियासी मामलात में मुदाखलत करते हैं, लेकिन वो इतने गिरे हुए नहीं हैं। उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हमने क्या पाला था और वो क्या नतीजा निकाल सकता है। बात सख्त है, व्लॉग सख्त है, लेकिन हक सच की बात कर देनी चाहिए। तो मैं सबसे इत्तफाक करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इख्तलाफ इस बात पे है कि ये करना क्या चाहता है। ये वहाँ पे जाके कुछ सियासी पार्टी नहीं बनाएगा, ये एक जमात बनाएगा और इसके बहुत बड़े फॉलोवर हैं जो जानवरों से भी बदतर हैं, जो कि उसके अनदेखी तकलीद करते हैं। तो एक नया फ़िरका, एक नया जो है ना मज़हब क्रिएट हो जाएगा और उसका सारा मामला जो है ना पाकिस्तान दुश्मनी होगा। जैसे कि अहमदियों का हर वक्त जो है ना पाकिस्तान दुश्मनी पे रहते हैं, लेकिन वो फ़ौज की मुआफ़क़त में होते हैं। गौहर शाही को देख लें, वो फ़ौज के एंटी होते हैं और पाकिस्तान की मुखालफत में होते हैं। इसी तरीके से PTI को देख लें, इस वक्त में जो उसकी जहन साजी की गई आखिर में डॉक्ट्राइन के थ्रू, वो यही की गई कि एंटी पाकिस्तान और एंटी फ़ौज। तो मैं फ़ौज के सियासी किरदार की तो हमेशा मुखालफत करता रहूँ और बहुत सारे लोग करते हैं, जमहूरियत पसंद जितने हैं, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान का फ़ख्र है और उसको दुरुस्त तरीके से अपनी हदूद में रह के चलना चाहिए। तो ये थी जी सूरत हाल। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।